नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में चुनाव पर फोकस किया जा रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। कल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। हरिद्वार लोकसभा से 7 नामांकन खारिज हुए हैं। वहीं टिहरी लोकसभा से 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गढ़वाल लोकसभा से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नैनीताल लोकसभा से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा से 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। तो देखिए, अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी सीट पर प्रत्याशी है तो वो हरिद्वार लोकसभा सीट पर है, जहां पर 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो कल तक प्रत्याशी, जो तमाम प्रत्याशी है उनमें से जिसे भी अपना नाम वापस लेना हो वो ले सकता है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और कल इसकी आखिरी तारीख नामांकन वापस लेने की। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पर फोकस किया जा रहा है। नामांकन दाखिल हो चुके हैं और तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड के जिस प्रकार के राजनीतिक इतिहास को देखा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस एक कड़ी टक्कर एक दूसरे को देती हुई नजर आती है। लेकिन 56 प्रत्याशी मैदान में है 5 लोकसभा सीटों में। क्या किसी एक सीट पर या 2 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, या फिर ये फिर से टक्कर एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही देखने को मिलेगी? देखिए, जो लोकसभा चुनाव के अन्य दलों के प्रत्याशी हैं, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की अगर बात करें, आपने अनुपमा इस बात को कहा है कि 50 से ज्यादा 56 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। अब एक तो ये देखना होगा कि जो कल 3 बजे तक का जो समय है, इस समय सीमा में किस दल के प्रत्याशी जो हैं वो अपना नाम वापस लेने वाले हैं। एक दूसरा, उसके बाद फाइनल जो है कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा जो अभी तक का उत्तराखंड का सियासी इतिहास रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, इसमें ज्यादातर जो मुख्य मुकाबला रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा है। तो अभी फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि किसी भी सीट पर किसी और दल का जो प्रत्याशी है वो इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने वाला है। जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहने वाला है, जो अभी तक का अंकलन है। क्योंकि चुनाव के दौरान भी कई बार समीकरण बदल जाते हैं, लिहाजा अभी तक जो स्थिति है, अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सबसे कम प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अब जो तमाम चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर के तमाम प्रत्याशी और उनके समर्थक जो हैं वो मतदाताओं के बीच में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब ये देखना होगा कि नाम वापसी आखिर किस दल के कितने प्रत्याशी करते हैं। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नाम वापसी किस प्रकार से की जाती है। फिलहाल अगर हम 5 लोकसभा सीटों की बात करें सोनू, तो लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार जीतती हुई नजर आ रही है। इस बार हैट्रिक की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी जिन पर संभावना जताई जा सकती कि हाँ, इस बार पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं 1 या 2 सीट पर कांग्रेस काबिज हो सकती है। क्या इस प्रकार की संभावनाएं देखने को मिल सकती है? देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के स्तर पर और संगठनात्मक स्तर पर और पार्टी हाईकमान के सहयोग से ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों के जो विधानसभा क्षेत्र, पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी मतदान के लिहाज से कमजोर है, उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाए। हालांकि बीजेपी भी अपनी सूझबूझ और रणनीति के साथ लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं प्रदेश में अपने अपने समय पर सरकार में रही हैं और इस वक्त बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में जो गढ़वाल लोकसभा सीट है यहाँ पर और जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, ये चुनावी लिहाज से, मतदान के लिहाज से और प्रत्याशियों के आपसी जो चुनावी जंग है उस लिहाज से काफी हॉट सीट मानी जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा, अगर हम टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो जो बीजेपी है, बीजेपी ने यहाँ पर महिला कार्ड भी खेला है और जो मौजूदा सांसद रही है उनको ही रिपीट किया है और उनका अपना एक राज कराने की अपना एक सियासी अनुभव है। और ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने नए प्रत्याशी पर दांव खेला है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि टिहरी
गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट जो है, जहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है, यहाँ पर आखिर जो अंतर है वो कितना होने वाला है, और जिन क्षेत्रों में कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान करके चल रही है, कांग्रेस के विधायक है, उन जी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में कांग्रेस कितना इजाफा करने वाली है, और जो बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, उसको आखिर चुनावी परिणाम में किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। जी बिल्कुल। तो बीजेपी अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुकी है, कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन सवाल यही कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा या फिर एक बार फिर से हाथ अपना छाप छोड़ेगा। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पर फोकस, 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 5 लोकसभा सीटें हैं जिनमें सभी सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कल आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने की, लेकिन कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रही है।